साम्राज्यवादी और वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को नाना प्रकार से विकृत किया है। उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न साधना पंथों में आपस में संघर्ष हुआ करते थे, लड़ाई हुआ करती थी, जैसा कि पश्चिम में और अरब के देशों में होती थी। वास्तव में पश्चिम या अरब के देशों में ऐसा विश्वास था कि केवल उन्हीं का विश्वास सही है और सारे विश्वास गलत हैं। इसलिए वह इतर विश्वास वाले लोगों को अपने विश्वास में लाने के लिए सताते थे और नहीं आने पर उनको मार देते थे। इसी प्रकार की परंपरा ये लोग भारत में खोज रहे थे और नहीं मिलने पर उन्होंने बलपूर्वक ऐसा इतिहास गढ़ दिया। वास्तव में भारतीय पुरातन ग्रंथों में इस प्रकार के संघर्ष का कहीं कोई उल्लेख या दर्शन नहीं होता है। भगवान बुद्ध ब्राह्मण परंपरा में पढ़े लिखे थे। उन्होंने अनेक साधना पद्धतियां अपनाई और अंततः एक सरल, सुगम, प्रभावी साधना पद्धति विकसित की और उसका उपदेश किया। उन्होंने पुरातन किसी भी परंपरा का कोई निंदा नहीं की और उन्होंने अपने उपदेश के अंत में कहते थे, एष धम्मो सनातनो। भगवान महावीर भी क्षत्रिय राजकुमार थे, जिनकी ब्राह्मण परंपरा में ही पढ़ाई लिखाई हुई थी और उन्होंने भी एक प्रबल साधना पद्धति विकसित की और मानव में देवत्व का अवतार कर दिया, मानव को ही ईश्वर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ये अस्तित्ववाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी। आगम और निगम की परंपरा ये आदिकाल से हमें दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ही पशुपति की योगासन में बैठी मुहर मिलती है। वेद का अभी तक पूर्णतः काल निर्धारण ही नहीं हो पाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निगम की और आगम की परंपरा सदा साथ साथ चलती रही है। पुरातन ग्रंथों में कहीं ऐसा दर्शन नहीं होता है कि आगम और निगम के मानने वालों में आपस में कोई संघर्ष होता था। यहाँ संवाद और शास्त्रार्थ से आपसी मतभेद मिटा लिए जाते थे। संवाद के लिए देश भर के विद्वान या ऋषि कुंभ में, प्रयाग में या नैमिषारण्य में एकत्रित होते थे। वहाँ महीनों रहते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, आपसी मतभेद सुधारते थे, मिटाते थे और अंततः शास्त्रार्थ होता था। इसी शास्त्रार्थ में जीत होती थी और हार भी होती थी। इसी शास्त्रार्थ को आप लड़ाई भी कह सकते हैं, परंतु हथियारबंद लड़ाई का उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। इन वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि शैव और वैष्णव में भी आपस में लड़ाई होती थी। वास्तव में शैव और वैष्णव में आपसी लड़ाई का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं। शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे इष्ट देव श्री राम हैं। राम ने रामेश्वरम में शिव की स्थापना की और उनकी पूजा की। उन्होंने लंका कांड के दूसरे दोहे में स्पष्ट कहा है कि जो शंकर को प्रिय है और मेरा द्रोही है, या जो शंकर का द्रोही है और मुझे प्रिय मानता है, इस प्रकार के लोग घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय ग्रंथों में इस प्रकार के किसी संघर्ष का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये साम्राज्यवादी दृष्टि या वामपंथी दृष्टि से जो पश्चिम में होता था, अरब में होता था, उसी को भारत पे आरोपित करने का एक प्रयास है। हमें अपने ग्रंथों को
अपनी ही दृष्टि से देखना चाहिए और अपने इतिहास को ठीक से समझकर उसे लेना चाहिए।